सो गाइज अभी सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पर कल के जो कपड़े उतरे हुए रखे हुए थे डोरी से सूख चुके थे, उनको मैं निकाल रही हूँ। प्रेस करने वाले अलग रख रही हूँ, डेली वेयर के जो हैं वो अलग तय लगा के रखूंगी, दक्ष और राध्या के अलग रखूंगी। और आज प्रेस भी करने हैं बहुत सारे कपड़े, तो मैं भी सोच रही हूँ कि वो सारे निपटाए जाएं। सो गाइज वेलकम टू माय चैनल, कैसे हो आप सब। और ये जो वीडियो है मंडे का, और नहीं नहीं ट्यूसडे का, जी हाँ, ये वीडियो ट्यूसडे का है। और मैं कल गई थी डॉक्टर को दिखाने। तो आज मेरे हस्बैंड स्कूल गए हैं और कल यानी बुधवार को है छुट्टी। तो छुट्टी वाले दिन हमारा अल्ट्रासाउंड होगा, तो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए मैं जाऊंगी। तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और हाँ, अल्ट्रासाउंड मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी टाइम पे ही कराया था, जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी तब, सेकेंड टाइम जब प्रेग्नेंट हुई थी तब। उसके अलावा कभी भी लाइफ में अभी तक कभी भी मैंने किसी भी बीमारी के चलते या कि कोई भी प्रॉब्लम के चलते मैंने कभी भी अपना अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया, क्योंकि ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं हुआ था कि पेट में दर्द है या कोई तकलीफ है, तो मैंने कभी भी अल्ट्रासाउंड नहीं कराया है। सो मैं पहली बार अल्ट्रासाउंड कराने जाऊंगी प्रेगनेंसी के अलावा। सो गाइस यहाँ पे मैं सारे कपड़े हैं वो सारे तय लगा के रख रही हूँ। दक्ष और आध्या दोनों जाग चुके हैं, आराम से बैठ के कार्टून देख रहे हैं। जब ये दोनों बिजी होते हैं तभी मैं ये सारे काम कर पाती हूँ, नहीं तो बीच बीच में दक्ष आता भी रहता है, कपड़े भी गिराता रहेगा। और ढेर सारे कपड़े हैं प्रेस करने के लिए, क्योंकि दिवाली से पहले भी बहुत सारे कपड़े रखे थे और दिवाली के बाद भी बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, तो 2 थैले भर के हो गए हैं। वो मैं सोच रही हूँ थोड़े अभी करूँगी, थोड़े रात को करके निपटा कर तभी सोऊंगी। तो आज मेरा यही काम है। और खाना वगैरह सुबह ही बन जाता है, क्योंकि हस्बैंड स्कूल टिफिन ले जाते हैं, तो फिर मैं दोबारा जब मन होता है कुछ और बनाने का या कुछ और बच्चों के लिए करने का तो मैं कर देती हूँ, अदरवाइज फिर खाना तो वही मेरा सुबह ही बन जाता है। वो मेरा रोज का ही काम है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। मैं हूँ प्रियंका और स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो आज है मंगलवार और मेरी तबीयत वैसी ही है जैसी कल थी, परसों थी। पेट में दर्द, दक्षु आ जाओ। और अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30। ब्लॉग वाले स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखो लो। हाँ नो, मैं बात नहीं करूँ, बात करनी पड़ेगी बाबू, बात करनी पड़ेगी। आप करोगे। हम्म हम्म हम्म। आप मुझको बात नहीं करने दोगे, दे दो। हाँ। सो दोस्तों, मेरी तबीयत जैसी परसों थी, पेट में दर्द जैसा था वैसा कल भी था, वैसा आज भी है। और कल रात को भी दर्द हुआ था। मैंने दवाई जो डॉक्टर से लेकर आई थी वो खाई थी, ऐसा लग रहा था कि असर ही नहीं हुआ है, दर्द में कोई आराम नहीं हुआ था। तो पूरी रात दर्द रहा। सुबह जैसे गायब हो जाता है दर्द, वैसे गायब हो गया। लेकिन हाँ, अभी मैं इस जगह पे, अपने इस वाली जगह पे दबाती हूँ तो दुखता है, जैसे कोई चोट हो ऐसा कुछ दुखता है। तो बहुत ज़्यादा दर्द है अभी। और कल है बुधवार और कल छुट्टी है इनकी, तो कल ये हमको अल्ट्रासाउंड कराने के लिए ले जाएंगे डॉक्टर के पास। तो पहले अल्ट्रासाउंड हो जाएगा तब पूरा क्लियर होगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, क्या है। अभी तो बस सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन कल जो डॉक्टर ने अचानक से बता दिया ऐसा किडनी प्रॉब्लम हो सकती है, अल्ट्रासाउंड करा लो, ये तो किडनी से रिलेटेड दिक्कत है कुछ, ऐसा लग रहा है। खैर डॉक्टर वैसे कुछ ऐसा कुछ डराते नहीं है ना वो कहते हैं, लेकिन उनके मुंह से जैसे ही वो निकला वर्ड, सो मैं घबरा भी गई। और पता नहीं कि मेरे हस्बैंड कुछ कहते नहीं है, लेकिन कल रात में जब मेरे दर्द हो रहा था मैं इनसे कह रही थी क्या सोच रहे हो, क्या है, मुझे क्या दिक्कत है, ऐसे ही जवाब पेट में क्यों दर्द होता है, सुबह गायब क्यों हो जाता है। सब बोलते हैं कि पता नहीं सुबह क्यों गायब हो जाता है, ये नहीं पता रहता, लेकिन दर्द हो रहा है अल्ट्रासाउंड कराने के बाद ही पता चलेगा। और ऐसा लगता है वो भी बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती होगी, तो गेस करते होंगे, चलता रहता है माइंड में। देखिए बीमारी का कुछ पता नहीं रहता है कब किसको क्या हो जाए। सो वही है, बस भगवान से प्रे कर सकते हैं सब अच्छा रहे, सब लोग स्वस्थ रहे, मैं भी स्वस्थ रहूं।
तो अभी हो गए हैं 10:30। मैं सुबह, आज मैं उठने का मन नहीं कर रहा था, जब ये उठे हैं, आज मैं बहुत लेट उठी हूँ, करीबन 7:30 बजे उठी हूँ। तो ये बोले कि प्रियंका उठना नहीं है, खाना नहीं बनाना है, क्योंकि इनको स्कूल में टिफ़िन ले जाना था। अब मैं बोली मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा कि मैं उठूँ और खाना बनाऊँ। फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं अपने आप से चाय बनाकर पी के चला जाता हूँ, तुम लेटे रहो। फिर मेरा मन नहीं माना और मैं फिर उठी। मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, आप जाओगे वहाँ पर, इतनी स्कूल में रहोगे, शाम को 4:30 बजे करीबन आओगे, तो भूखे रहोगे क्या? तो मैं खाना बनाती हूँ। फिर मैंने उठी, कोशिश की, दर्द तो था ही सुबह सुबह। फिर मैंने खाना बनाया, इनको चाय दी, फिर ये स्कूल के लिए निकल गए। और खाना सब्जी भी रखी है, आलू शिमला मिर्च बनाई थी मैंने। कल अरबी बनाई थी, तो उबली हुई आधी अरबी रखी हुई है, उनको मैं फ्राई करूँगी आज, वो हो जाएगा। तो वही है, उठ के सारे काम तो करने ही पड़ेंगे। और अभी दर्द बिल्कुल नहीं है, बस छूने पे ही दर्द होता है, अदरवाइज़ कोई भी दर्द नहीं है। दक्ष खेल रहा है, आद्या खेल रही है। दक्ष के लिए मैंने एक पराठा बनाया घी का, मतलब गेहूँ के आटे का, घी से। तो इसने नहीं खाया, एक कौरा खाया, दूसरा कौरा मुँह से थूक दिया। कभी कभी इसका मन करता है सुबह सुबह ही नाश्ता दे दो, अच्छा हैवी खाने के लिए, कभी कभी इसका मन ही नहीं करता है कुछ खाने का। मैंने ना कपड़े कल के धुले हुए रखे थे, सूख गए थे, तो मैंने प्रेस करने के लिए अलग निकाल दिए हैं और उनकी जगह पे रख दिए हैं जहाँ पे जिनके कपड़े रखे जाते हैं। ये जो 4 ड्रॉजेस हैं, आपको दिख रही होंगी, ये वाली 4 ड्रॉजेस, ये, अरे कहाँ गई ये वाली कलरफुल वाली, इसमें मैंने एक में डायपर है सबसे नीचे वाले में, सेकंड वाले में मोजे यानी सॉक्स, हैंकी एंड इनरवेयर है, और सेकंड वाले में फुल सूट हैं दक्ष के पूरे, और ऊपर सबसे ऊपर ब्लू वाले में दक्ष की ओनली ओन पैजामियाँ हैं केवल। तो वो सारी चीज़ें रखी हैं, ऑर्गेनाइज कर दी सारी। आज मैं आद्या के लिए जो भी बड़ी सी बास्केट है ना आद्या की, जिसमें आद्या के ढेर सारे कपड़े हैं गर्मियों वाले, तो वो सारे हटाकर पैक करके रखूँगी और उसमें वूलन सारे कपड़े भर दूँगी, और या फुल स्लीव्स वाले ये सारे भर दूँगी, ताकि सर्दियों में उसको दिक्कत ना हो। गर्मियों के कपड़े मिक्सअप हो जाते हैं ना, फिर दिक्कत होती है उसको निकालने में। हालांकि वो परेशान बिल्कुल नहीं करती मुझे, वो निकाल लेती है, खुद पहन लेती है। सो मैं आज वो भी ठीक करूँगी। तो चलिए आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, और आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात भी करनी है, तो आगे मैं वीडियो में बताऊंगी क्या बात करनी है, ठीक है। कल रात को ये घी बनाया था हैंड ब्लेंडर की हेल्प से, मक्खन निकाला था, ये देखिए मलाई से। ये हैंड ब्लेंडर है हमारा नया वाला, उसी से मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप कर दो, सुबह मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, तो उन्होंने किया और फिर मैंने निकाला था मक्खन और इसको धुल के रख दिया था ड्राई होने के लिए। ड्राई हो गया, अब इसको पैक करके रखूँगी। अब ये है घी पूरा बन चुका है, अब ये जम गया है, तो मैं इसको मेल्ट करूँगी, फिर बॉक्स में भरूँगी। इसको मेल्ट करने के लिए रख देती हूँ। और यहाँ पे सारा घी मैं एक बड़ी सी बाल्टी में, ये ढक्कन वाली बाल्टी है, इसमें स्टोर करती हूँ। तो अभी भरी नहीं है, आप लोग सोचोगे बहुत भर गया है, बड़ा सा कंटेनर एक ही बार में भर जाता है। धीरे धीरे इसमें आता जाता है और मैं करती रहती हूँ, और इसी से यूज भी होता है। तो थोड़ा बहुत मैं जब भी, जो मेरा घी का डब्बा है जिससे मैं रोटियों में घी लगाती हूँ, वो उस डब्बे में भरती रहती हूँ। तो ये भी इस तरीके से स्टोर करने का तरीका है, आप लोग भी इस तरीके से ही करते होंगे। तो अभी मैं दक्ष को नहला कर ले आई हूँ, दक्ष ने नहा लिया है अच्छे से। अब मैं दक्ष को कपड़े पहनाऊंगी। कल दक्ष ने नहीं नहाया था, कल मैंने नहीं नहलवाया था इसको। आध्या ने भी कल नहीं नहाया था, आज दोनों बच्चे नहा गए हैं। वैसे मैं स्किप नहीं करती हूँ, लेकिन कल मुझे भी अच्छा ही लग रहा था, थोड़ा सा तबीयत नहीं ठीक लग रही थी, आज भी नहीं ठीक है, लेकिन कल नहीं नहलाया था इन लोगों को। एक्चुअली क्या है, आध्या बोलने लगी थी कि मुझे सर्दी लग रही है, मैं नहीं नहाऊंगी, तो मैंने चलो आज दोनों बच्चे नहीं नहाओ। तो चलिए मैं इनको कपड़े पहना देती हूँ, ठीक है, आ जाओ कपड़े पहनाते हैं। तो फ्रेंड देखिए दक्ष भी तैयार हो चुका है, और अब बस मैं इसको कुछ खिलाऊंगी पिलाऊंगी, फिर ये आराम से थोड़ी देर के बाद सो जाएगा। जब ये सो जाएगा तभी मैं काम कर पाऊंगी, कभी कभी नहीं सोता है तो ऐसे ही परेशान करता रहता है। देखो दक्ष को केला दिया था खाने के लिए, मैंने करीबन करीबन 1.5 केला इसमें रखा था, खा तो लिया है, बचा हुआ ऐसा किया इसने। ये देखो सब गंदा कर रहे हो दक्षु, नो लाओ, ओ हाथ गंदे कर रहे हो, लाओ मुझे ये भी लाओ, ये लाओ लेके भागा। फोक तो दे दो, हाँ ये दे दो मुझे, क्यों फैलाया आपने, दो दे दो। हाँ ये आप नहीं फैलाया है, दो
अब मैं ये लेके जा रही हूँ, ठीक है? हाँ, यही बैठो, यही बैठो शरारती। क्या? और यहाँ पर आद्या कर रही है ड्राइंग। आद्या ने देखो ये फिर से एक फेस बनाया है। ये वाली देखो। ये वाली देखो, कल बनाई थी आद्या ने, अच्छी बनी है आद्या। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो बहुत सारे कपड़े मैंने नीचे प्रेस करके रख लिए हैं। और अगर मैं आप लोगों को पूरे सारे कपड़े प्रेस करते करते दिखाती ना तो वीडियो करीबन 2 ढाई घंटे का हो जाता, क्योंकि मुझे 1 घंटा लग गया था इनको प्रेस करने में। बीच बीच में दक्ष भी परेशान कर रहा था, इसलिए पूरा टोटल मिलाकर 1 घंटे में इतने सारे कपड़े प्रेस किए। अभी मेरा एक ही थैला पूरा कंप्लीट हुआ है, बाकी का एक थैला मैं रात में करूँगी जब मुझे टाइम मिलेगा तब, क्योंकि आज मैंने ठान लिया है कि मैं इन सारे कपड़ों को आज प्रेस करके हिले लगा ही दूंगी। और यहाँ पे आध्या एक नेक्स्ट दूसरी पेंटिंग बनाने लगी है, और इसने पहली बार इतना बड़ा फेस बनाया है। हमेशा छोटे छोटे बनाया करती थी, लेकिन ये जो बनाया बहुत ही प्यारा लग रहा है। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा था। और आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं आध्या की पेंटिंग को, और मैं भी अप्रिशिएट करती हूँ इसकी पेंटिंग को, आगे बढ़ाऊंगी मैं। और मैं इनके इसके सारी ड्राइंग पेपर्स जिस पे ये ड्रॉ करती है वो सारे सेव करके रखूंगी, जब ये बड़ी होगी तो दिखाया करूंगी कि ऐसा सब करती थी। हालांकि वीडियो में सब चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है, वो तो है ही। आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे और भी डिजाइन बनाए हैं, एकदम कार्टून। आंखें ऐसे लगती हैं बोल पड़ती हैं, ओट जैसे होते हैं जो बोलने लगते हैं। सो इसकी जो ये कलाकारी है मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो गाइस, अभी हो गए हैं बहुत ज़्यादा कपड़े प्रेस, ये देखो इतने सारे, है ना? ये एक साथ लगे हुए बहुत थोड़े दिख रहे हैं, ऐसे लग रहा होंगे कि हाँ बहुत थोड़े हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हैं। एक एक कपड़ा प्रेस करने में काफ़ी टाइम लग गया, 1.5 घंटा लग गया मुझे इन सबको प्रेस करने में। और अभी बहुत देर हो गई है, क्योंकि इनको प्रेस करने के बाद थोड़ी देर हम बच्चों को लेकर बाहर भी गए थे, छत पे टहला रहे थे, और अंकल आंटी भी आए हुए थे, तो हम लोग बातें बातें करते रहे। उसके बाद अब तो नींद आने लगी है, तो मैंने उसे सुला दिया है फीड करा के। और हस्बैंड जी भी आने वाले होंगे, अभी टाइम में बताऊं, अभी 4 नहीं बजे हैं, तो 4:10 या 15 तक वो आ जाते हैं, तो वो आ जाएंगे। और मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है, तो मैं आप लोगों से कुछ बात करनी चाहती हूँ, क्योंकि बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है। कुछ लोग बहुत ही गलत फहमी में जीते हैं, फिर उसके बाद वो बातें बनाते हैं, तो वो बहुत मुझे ख़राब लगता है। तो मैं पहले इत्मीनान से बैठ जाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या बात है, ठीक है? परसों परसों वाले वीडियो में मेरे कमेंट आया हुआ था, जब मैं बच्चों के साथ में दिवाली सेलिब्रेट कर रही थी, कि आप सिर्फ अपने बेटे को प्यार करती हैं, बेटी को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। सो मैं उनसे बस इतना कहना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं अपने दोनों बच्चों से प्यार करती हूँ, और ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने सिर्फ एक बच्चे से प्यार करेगी। बेटी है, एक एक बेटा है, ये सब भगवान की देन है। अगर क्या हम लोगों के बस में होता, तो अगर जिनकी 2 बेटियां हैं तो वो एक बेटी एक बेटा ही ना करते, या फिर पहली जिसकी बेटी है वो पहला बेटा ही ना करता। तो इसलिए ऐसे सवाल, ऐसे क्वेश्चन मत करो, ऐसे कमेंट मत करो जिसमें बुरा लगे। बहुत चुभती है ये बात। अगर आध्या के बाद दूसरी मेरी बेटी जन्म लेती, तो क्या मैं उसे प्यार ना करती? मतलब अब उसे जब प्यार करती तो क्या आध्या को भूल जाती? आध्या तो मेरी जान है, और मैं अपने दोनों बच्चों को बराबर प्यार करती हूँ। और कहते हैं पहला बच्चा जो होता है वो सबसे ज़्यादा लाडला होता है। सो पता नहीं कैसे आप लोग कह सकते हो कि हाँ मैं दक्ष को प्यार करती हूँ, आध्या को नहीं। और एक चीज़ मैं अपनी पर्सनल बात बताऊँ, जब आद्या का जन्म हुआ था, जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई थी, आद्या का जन्म हुआ था। आद्या के जन्म के बाद मतलब मैंने सोचा था कि इतना घबराहट होती है, और इतना मैं घबराई हुई थी कि मैंने ना फिर सोचा ही नहीं था सेकंड बेबी कभी करूँगी। मैं हर बार यही कहती थी मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी। ये भी अपने मम्मी पापा के इकलौते वारिस हैं, और हर इंसान चाहता है घर का एक वारिस हो। तो मैं मतलब हम लोगों में ये नहीं था कि दूसरा बच्चा करेंगे और लड़का ही होगा, ये वो ऐसा कुछ नहीं था। बट मैं नहीं चाहती थी कि अब कुछ करूँ, मुझे बहुत घबराहट होती है कि कहीं कुछ हो गया मुझे, इसलिए। लेकिन जब भगवान देता है ना तो कोई नहीं रोक पाता। तो फिर ये दक्ष हुआ हमारा। और खासकर सेकंड बेबी करने का रीज़न सिर्फ यही है कि आध्या का कोई अपना होगा,
कोई बहन होगी, कोई भाई होगा कहने वाला, कोई तो होगा ना अपना। जब हम नहीं होंगे तो कोई अपना तो होगा जिसे वो भाई कहेगी रिश्ते में अपने, या बहन कहेगी रिश्ते में। ऐसे ही रिश्ते बढ़ते जाते हैं, कोई अपना होगा इसलिए। तो कुछ ऐसे कमेंट आए जिसकी वजह से बहुत हर्ट हुआ। मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ ऐसे कमेंट ना करें, और हाँ, ऐसी सोच भी ना रखें जैसी आपने रख कर मुझसे कहा है, एक माँ से कहा है। माँ के लिए एक बच्चा हो, दो बच्चा हो, माँ के लिए बराबर ही होता है। मतलब बच्चों से क्या है, समझ में नहीं आया मुझे, ठीक है। वो इतना छोटा है अभी, इसलिए मैं केयर उसकी करती हूँ। और आधा भी समझदार है, इतना फ़र्क हो सकता है बस। इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार नहीं करती उससे और इसे करती हूँ। खैर, अपनी अपनी सोच है। उम्मीद करती हूँ अपनी सोच थोड़ी सी बदलेंगे आप लोग, जिन्होंने ये कमेंट किया है। अच्छा नहीं लगा था मुझे। और हाँ, आप लोग ये भी कह रहे हैं कब से दिवाली दिवाली के ब्लॉग डाल रही हो। सो मैं आप उनसे भी कहना चाहती हूँ, दिवाली का ब्लॉग्स और दूसरे दिन का जो ब्लॉग, दिवाली 5 डे का फेस्टिवल होता है। धनतेरस से शुरू हो जाती है दिवाली पे दिए जलाना रखना। धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली, फिर गोवर्धन पूजा और भाई दूज। तो इन 5 दिन दिए जलाए जाते हैं। बच्चे हैं घर में तो फुलझड़ी वगैरह छुड़ा लेते हैं। सो मैं जो कर रही हूँ वही मैंने रिकॉर्ड किया, वही आप लोगों के साथ शेयर किया। इसमें इतने दिन तक की दिवाली सेलिब्रेट की, ये सब कहने की क्या बातें हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों को नहीं पसंद आया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मेरे रेगुलर व्लॉग हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। और भाई दूज का व्लॉग भी देखा होगा आप लोगों ने। उसके बाद कल वाला व्लॉग भी देखा। कल तो मतलब मैंने कल शेयर किया था आप लोगों के साथ में कि मेरे पेट में दर्द था, मैं हॉस्पिटल गई थी। और आज तो मैं आप लोग सामने अभी हूँ ही। हालत क्या है मेरी आपको पता ही है, पेट में दर्द है। यहाँ साइड में शाम होते ही स्टार्ट होने लगा है हल्का हल्का दर्द। कल जाऊँगी अल्ट्रासाउंड के लिए, कराना बहुत ज़रूरी है, वो भी मैं कराऊँगी। लेकिन थोड़ी सी हो गई हूँ सैड। वो इसलिए, सबसे पहली बात, कुछ ऐसे कमेंट आ जाते हैं। दूसरी बात, मतलब इतनी मेहनत करने के बाद रिजल्ट कुछ नहीं मिलता है, वो ख़राब लगता है। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो रोज़ देखिए और मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, क्योंकि और ज़्यादा लंबा मैं नहीं कर सकती, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।